5 मिनट में एडजस्ट होंगे मे बी, देखते हैं कई लोगों का नेटवर्क आएगा या वो। लेकिन मोबाइल से भी तो कनेक्ट हो सकता है डायरेक्ट, मुझे जरूरत थोड़ी ना लैपटॉप वगैरह की। नहीं नहीं, मोबाइल से ही होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ ही लोग लैपटॉप से होते हैं। मोबाइल का नेटवर्क तो चलता ही है यार, मतलब जियो तो चलता ही है, बाकी कोई चले ना चले। नहीं, लेकिन बच्चे जो गांव में रहते हैं ना, वो सातारा वडूज में गाँव में सबसे बेस्ट चलता है जियो। तो वही बोला, जियो और एयरटेल के सिवा बाकी कुछ नहीं चल रहा है। हाँ मतलब जियो ले लो, हाँ, एयरटेल का भी जियो नहीं चलता है। जियो ले ही लो, क्योंकि जिंदगी में जीना है तो जियो ही है। बाकी लोग तो फिर कैसे है, बाकी सब बंद होने वाले हैं थोड़े दिनों में। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बाकी लोग आएंगे जब तक। So if theta is belongs to pi by 4 to pi by 2, then the value of this expression is 3 sin theta minus cos raised to 4 plus 6 sin theta plus cos theta raised to 2 plus 4 sin raised to 6 theta equal to what? Okay, and these are the options here, 1 A B C D. Okay, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे जब तक, देखते हैं कुछ लोग बढ़ते हैं। हाँ बढ़े तक 2 लोग और बढ़ गए। वो चैट का ऑप्शन ओपन कर दो। गुड, वेरी गुड, ओके। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे जब तक। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया है, तो इससे आपको ये भी आइडिया आएगा क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में बनते हैं। तो वही क्वेश्चन सब बनते हैं एग्जाम में जो अपन पढ़ते हैं, तो उनमें से ही एक क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे।
रितेश एक बार फिर से वेरीफाई कर आंसर सी करेक्ट है क्या? सी आंसर करेक्ट नहीं है रितेश। आदित्य सुधीर बी। ओके। यस। आदित्य एक बार फिर से ट्राई कर आंसर। क्रॉस चेक कर एक बार आंसर सही आ रहा है कि यही आ रहा है क्या? आकांक्षा ए। सुयोग आधे से काम नहीं चलेगा। इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि आधा आया तो आधे का मार्क्स मिल जाएगा। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है ब्रो। यहाँ पे आंसर या तो आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ आंसर सही आया तो ही काम चलेगा। गलत आया तो -1 भी होगा। गलत आने का गिफ्ट मिलता है इधर।
ओके, दो लोगों का ए आंसर आ रहा है। मंदार का ए आया है, आकांक्षा का भी ए आया है। राज का भी ए आ गया है, वेरी गुड। अभी लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 52 हो गए। तो ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में। इस ऑप्शंस को मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। अभी क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन से थोड़ा ज्यादा डरावना दिख रहा था क्वेश्चन, ऑप्शन हटा दिए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि छोटा क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपने पास बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है अपन को, तब वो लोग एक ही काम कर सकते हैं, वो है सिंप्लीफिकेशन। फाइन, तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ अपन लोग ट्राई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन अपन ने ट्राई किया तो मे बी आपको आंसर मिल सकता है। जैसे आपने यहां सिंप्लीफिकेशन ट्राई किया, सो ये 3 है अपने पास। अब इसको 2 बार अपन लोग लिखना पड़ेगा, एक बार स्क्वायर और देन फिर से उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 2 बार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं कि क्या आएगा। तो एक बार अपन ने जब अप्लाई किया तो p माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास, 1 माइनस सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 1 माइनस 2 a और b, 2ab मतलब कितना हो जाएगा यहाँ 2 साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बेस टू 2। फाइन, सिमिलरली यहाँ पर लोग अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 फाइन 6 अगेन यहाँ से अपन लोग इसको स्क्वायर ओपन करें तो ये कितना मिल जाएगा अपन को 1 प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब देखो अपने पास जितने भी ऑप्शंस थे ना वो सबका आंसर कॉस में था, तो सबका आंसर कॉस में था तो फिर अपन लोग इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन रेस टू 6 को। साइन को अपन लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर रेस टू 3 लिख दें तो अपना काम चल जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रेस टू 3, ऐसा अपन लोगों ने लिखा है। यहां तक अपन लोगों ने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, बाकी कुछ किया नहीं अभी तक। यहां तक अपन ने ऐसा कुछ दिमाग लगाया नहीं है, बस यहां तक सिर्फ और सिर्फ अपन ने क्या किया है, सिंप्लीफाई। तो चलो और एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या क्या अपन को मिल सकता है। ओके, तो चलो 3 यहाँ पे एज इट इज है, फिर से एक बार स्क्वायर करते हैं 1 प्लस 4 ये साइन स्क्वायर थीटा राइट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अपने पास कितना आ गया यहाँ पे 4 साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ऐसा टर्म।
फिर एक राइट साइड का जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेगा। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 1 + 2 sin थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। एक और स्टेप बच रहा है, उसको भी लिखना पड़ेगा। चलो वो स्टेप भी लिख लेते हैं। 1 प्लस, करेक्ट, यहाँ पे a² प्लस b माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा। वो क्या होगा अपने पास, a² तो 1 हो गया, b² में cos² का, सॉरी a माइनस b का क्यूब अप्लाई होगा। आपको मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। सो a³ माइनस b, a माइनस b का होल क्यूब, देखो यहां से क्या मिलता है, ये होता है a³ माइनस b³, करेक्ट, माइनस 3ab और मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, ऐसा अपने पास होता है। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखे अपन लोग तो कुछ ऐसा होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। होपफुली सबको ये फॉर्मूला पता होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब a³ माइनस b³ अपन लोग अप्लाई, a माइनस b का होल क्यूब यहाँ अप्लाई करें बाय दिस फॉर्मूला, तो यहाँ पहला स्टेप अपने पास होगा 1 होगा। दूसरा स्टेप जो यहां से आएगा अपने पास, वो क्या आएगा अपने पास, माइनस b³, करेक्ट। सो माइनस b³ मतलब ये कितना मिलेगा अपन को, cos⁻⁶ तीसरा स्टेप माइनस 3a², माइनस 3 तो सेम ही है, ओके, a² मतलब 1 का स्क्वायर, उसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो b कितना है, cos², फाइन। लास्ट स्टेप है प्लस 3ab² प्लस 3ab², b² मींस cos⁻⁴θ, ऐसा यहां पर स्टेप्स आएंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 3 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं अंदर, तो यहां हो गया 3, फाइन। दूसरा अपने पास ये हो गया 12 sin² थीटा मल्टीप्लाई बाय cos²θ। अगेन यहां से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12 sin थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय cos²θ, फाइन। एंड नेक्स्ट स्टेप है प्लस 6 और प्लस 12 sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cos²θ, ओके। सो ये स्टेप को पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं बोलो कि इसमें से ये टर्म कैंसिल हो गया अपने पास, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यहां से एग्जैक्टली कितना बच रहा है, 3 + 6 9, और सिर्फ इतना वैल्यू बच रहा है। तो मैं इसको एक ही साथ लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखता हूं, फाइन। इसको मैंने हटा दिया यहां से, और 9 प्लस ऐसा लिख दिया था, ये मेरे पास 9 प्लस 12 sin² मल्टीप्लाई बाय cos²θ, और बाकी ये जो स्टेप बच रहा है उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता अभी, तो फाइन। ये हो गया 4, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया मैंने, 4 - 4 cos⁻⁶θ, फाइन। ये हो गया -12 cos²θ एंड प्लस 12 cos⁻⁴θ। ऐसे अपने पास कुछ स्टेप्स और आ गए। 9 और 4 ऐड होकर अपन को पता है कितना होता है, 13। अब बाकी को अपन लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखते हैं कि क्या मिल सकता है। मींस इन दोनों टर्म्स को अपन लोग सिंप्लीफाई करें तो यहां से अपन लोग -12 cos²θ कॉमन निकाल सकते हैं, करेक्ट। यहां से -12 cos²θ कॉमन निकाला तो एग्जैक्टली कितना बन जाएगा, 1 - sin²θ, 1 - सॉरी cos², 1 - cos²θ। इसको sin² लिख सकते हैं बोलो, ये पूरे टर्म को आप लोग कितना लिख सकते हैं, sin²θ। तो ये देखो अपने पास -12 cos² sin² है, वो इसके साथ कैंसिल। अब बच कितना रहा है, ये 9 और 4 13, और सिर्फ एक ही स्टेप बच रहा है ये वाला, ओके। तो ये हो जाएगा cos⁻⁶θ, और इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन था अपना, ए। सो होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, है तो बोलेंगे फटाफट से, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूं, नहीं है तो फिर कॉपी करेंगे। ओके,
थर्ड लास्ट स्टेप. ओके, थर्ड लास्ट स्टेप ये वाला ना, दिस वन. देखो अपने यहां से सिर्फ मल्टीप्लाई किया है ये वाले टर्म्स, तो ये मल्टीप्लाई किया है. तो देखो अपन को क्या मिलेगा, इसको मैं यहां से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया 3. ओके, और ये अपने पास 12 साइन स्क्वायर थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो विच इज 12 साइन थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा. ओके, एंड इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये तरफ कितना मिल गया 6 ओनली, 6 एंड यहां से 12 साइन थीटा एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा. बाकी रिमेनिंग टर्म को मैंने एज इट इज लिखा है बस 4 को मल्टीप्लाई करके. ओके, ये मेरे पास cos रेस टू 6 थीटा, ये -12 cos स्क्वायर थीटा एंड +12 cos रेस टू 4 थीटा, ऐसा मैंने किया. तो अब देखो इसमें ये अपने पास माइनस साइन का है, ये अपने पास प्लस साइन का है, इसलिए दे गेट कैंसिल. ठीक है, ये 3 और 6 9, 9 और 4 13, ये होगा 13. फाइन, सो यहां मैंने 13 लिख लिया है. फिर इसको मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया है, दिस इज 12 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा. फाइन, और कुछ टर्म्स बच रहे हैं, हम लिखते जाते हैं. एक ये बच रहा है व्हिच इज -4 cos रेज़ टू 6 थीटा, एंड इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं. आई थिंक -12 cos स्क्वायर थीटा, तो ये एग्जैक्टली होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा. और एक लास्ट स्टेप लिख देता हूं, 13 + 12 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा -4 cos रेज़ टू 6 थीटा. ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो -12 साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा. अब देखो अपने पास ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो दो ही टर्म बच रहे हैं, एक तो ये टर्म बच रहा है और दूसरा ये बच रहा है, व्हिच इज इक्वल टू कितना है 13 -4 cos रेज़ टू 6. ओके, तो ये अपने पास आ गया. सो आई थिंक अभी किसी को कुछ डाउट नहीं, अभी ओके. अभी तो कोई दिक्कत नहीं किसी स्टेप में, काफी सिंपल क्वेश्चन था. कुछ लोग आंसर आया बहुत बढ़िया, जिन लोग आंसर नहीं आया वो थोड़ा ट्राई करते रहो, आंसर आ जाएगा. कुछ छोटे मोटे स्टेप मिस्टेक हो जाता है अपन से. ये जो स्टेप मिस्टेक होते हैं ना अपन से, उसका सिंपल से रीजन है, एक तो सारे फॉर्मूले लर्न नहीं होते अपन को, फिर दूसरा ऐसा है कि अपना इनफ प्रैक्टिस नहीं होता है. जब तक इनफ प्रैक्टिस आपका नहीं होगा ना, तो ये आपका जो स्पीड और प्लस एक्यूरेसी है ये दोनों नहीं आएगा. तो इसमें थोड़ा ध्यान दो आप कि एक तो सारे फॉर्मूले लर्न करो. लर्न करने का मीनिंग ये नहीं है कि बैठ के रट्टा मारो ज्योग्राफी की तरह, उन पर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक बनाओ. टेक्स्ट बुक जब बना लिया ना तो सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, ध्यान रखो. तो फिर आप ये इस टाइप के क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं. चलो ये कॉपी हो जाए तो मेरे को बोल देने का, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है वो और बनाते हैं. डन, ओके फाइन. एक क्वेश्चन और है अपने पास, tan a अपॉन 1 - cot a प्लस cot a अपॉन 1 - tan a इक्वल टू.
सो ऑप्शंस में आपको दिए हैं which is sin A multiply by cos A plus 1. Option B sec A plus cosec A plus 1. C option tan A plus cot A, and D option is sec A plus cosec A. Sec A plus cosec A. So these are the options. ये क्वेश्चन है अपने पास 2013 में आया था एग्जाम में. ये 2013 में अपने पास एग्जाम आया था जेई में. ये भी ट्राई करेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बट कोई जल्दी में मिस्टेक नहीं करेगा, ध्यान रखना. आंसर करेक्ट आना चाहिए. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, देखते हैं बी करेक्ट है क्या. हर्षद का सी आ रहा है. काफी सिंपल क्वेश्चन है. सी चेक करेंगे एक बार. आदित्य हर्षद दोनों फिर से आंसर. साहिली का आंसर बी है. बी इज करेक्ट ऑप्शन. Yes, it is. B is correct.
चलो ट्राई कर लेते हैं फिर ये वाला, बराबर ट्राई कर ले। मेरे हिसाब से उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए था। बी काफी लोगों का आंसर आ रहा है, पर फिर भी 1 2 3 5 6 लोगों का आंसर आया बस। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब बाकी लोग पढ़ नहीं रहे। माइक ऑफ करो जिसका भी ऑन है। Yes, Jan, B is correct. देखो जब भी अपन को क्वेश्चन को बनाना है तो आप किसी एक ही फंक्शन में उसको ले लो। जैसे 10a है तो मैं सबको 10 में कन्वर्ट करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो 10a और यहां मैंने क्या लिखा 1/10a। सो 1/10 जब मैंने लिखा तो 10a को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 10a। तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा 10a -1 और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास लेफ्ट साइड का सिंप्लीफिकेशन आ गया है। फाइन। राइट साइड की जब मैं बात करता हूँ तो राइट साइड की मैं बात कर रहा हूँ तो उसको भी मुझे 10 में कन्वर्ट करना है। तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा 10a और 1 -10 ऐसा मेरे पास आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर अपन लोग मूव करें तो ये दोनों अपन को सेम दिख रहे हैं, बस इनमें एक माइनस साइन का डिफरेंस अपन को दिख रहा है। तो अपन लोग यहाँ से कॉमन निकाल दें पूरा पार्ट जो भी है 10a -1। तो और इसका एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएगा 10³ a। यहाँ से माइनस साइन बाहर निकलेगा ये हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय कितना होगा यहाँ पे 10a। ऐसा अपने पास ये पार्ट आया है। दूसरा इसके बाद अपन लोग यहाँ देखो a³ - b³ को अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो पहले a³ - b³ अपन लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली a³ - b³ का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है a - b a² + ab + b²। फाइन। तो ये फॉर्मूला यहाँ आप लोग अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर अपन को मिल सकता है। चलो फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। ये a³ - b³, इसका मतलब अपने पास क्या आ जाएगा 10a - 1 और मल्टीप्लाई बाय a² मीन्स 10² a प्लस ab मीन्स 10a और +1 ऐसा कुछ नहीं। एंड डिवाइडेड बाय अपने पास कितना है वो देख लो एक बार। ये 10a - 1 था और मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर करेक्ट। अब एक फैक्टर इसमें कैंसिल हो गया ये वाला, बाकी रिमेनिंग जो बच रहा है वो कुछ ऐसा है अपॉन 10 है और यही अपना आंसर है। इसमें क्या दिक्कत था, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो अपन को मिलता है 10 है, तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1 मिल जाता है और इसको ऊपर लेके जाते हैं तो मेरे हिसाब से क्या मिल जाता है कॉल। तो ऐसा आंसर अपन को मिल रहा है बट अपन को इस फॉर्म में आंसर दिया नहीं आई थिंक कोई भी, राइट। तो इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया तो फिर बाकी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे अपन लोग, मींस कॉस और साइन में कर लेंगे आई थिंक। यस और नो, इतना छोड़ दूं मैं आपको ऊपर, बोलो फटाफट। इसका आगे का आप सॉल्व कर लेंगे ना। यस ओके फाइन। तो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसको, इसके आगे आप साइन और कॉस में खुद से कन्वर्ट कर लेना। आंसर बी करेक्ट है इसका।
सो कल अपन लोगों ने एलाइड एंगल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखा था और कुछ अपन ने क्वेश्चंस भी बनाए थे। तो एलाइड एंगल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ ऐसा था कि ये 0 अपन ने कंसीडर किया था, यहाँ पे पाई बाय 2 एंड दैट इज 180, या फिर इसको पाई भी दे सकते हैं आप लोग। तो ये पाई, फिर यहाँ पे 3 पाई बाय 2 और ये अगेन 2 पाई। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट लिया था, उसके अकॉर्डिंग आपने चूज किया था कि कौन सा कहाँ पे नेगेटिव होगा। फाइन। ये ओरिजेंटल लाइन को आप लोगों ने कौन सा लाइन बोला था? अनचेंजर लाइन। और दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड चेंजर लाइन। अनचेंजर पे कैसा है? साइन थीटा विल बी साइन थीटा, कुछ चेंज नहीं आएगा। बट एट ए चेंजर लाइन साइन थीटा किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में, और बाकी कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे रिलेटेड अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे कल। फाइन, काफी सारे क्वेश्चंस अपन बनाए थे। इस टॉपिक पे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, बस इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। आगे के जब चैप्टर्स अपन लोग जैसे जैसे डिस्कस करते जाएंगे, ओके, तो काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था जिस पर हम लोगों ने कल क्वेश्चंस बनाए थे। अभी ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा बेसिक चल रहा है। मैं अपन ने सिर्फ फंडामेंटल आइडेंटिटीज अभी तक डिस्कस किए हैं, जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है, राइट। जैसे आज 2 क्वेश्चंस अपन ने जो बनाए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो बेस्ड ऑन फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, ये ध्यान रखो। अभी तक इनके एप्लीकेशन जैसे जैसे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसमें, और देन उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग मूव करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन आप और लिखेंगे, आप एक 10x माइनस पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2 प्लस x माइनस साइन क्यूब 7 पाई बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय cos x माइनस पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय tan 3 पाई बाय 2 प्लस x, ओके, इज इक्वल टू, सो कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए हैं, साइन x मल्टीप्लाई बाय cos x, बी ऑप्शन अपने पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सी ऑप्शन है माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय cos x, एंड डी इज ओनली साइन स्क्वायर एक्स। सो दीज आर द ऑप्शंस। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, 10x माइनस पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2 प्लस x माइनस साइन क्यूब 7 पाई बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय cos x माइनस पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय tan 3 पाई बाय 2 प्लस x।
हाँ आदित्य, मैंने बंद किया था माइक, एक्चुअली पीछे कुत्ते भौंक रहे थे, तो मैंने सोचा कि इतने अच्छी आवाज तुमको क्यों सुनाई दे, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। आकांक्षा एक बार फिर से आंसर चेक करेंगे फटाफट। आकांक्षा एंड साक्षी दोनों फिर से आंसर चेक करेंगे। So answer D is correct. चलो ट्राई कर लेते हैं फिर, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए था, मतलब एलाइड एंगल से रिलेटेड है, वो भी सिंपल सा। यस, डी इज करेक्ट मंदर। देखो यहाँ पे पहले अपन लोग सबसे प्रायोरिटी पे क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे साइन, क्योंकि अपने पास जो एलाइड एंगल है उसमें पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा ही है, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाला तो बाहर माइनस साइन आएगा, ध्यान रखो, और ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। जब पाई बाय 2 माइनस एक्स की बात हम लोग करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, बट चेंजर लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक कॉट एक्स। फाइन, 3 पाई बाय 2 270 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, चेंजर है बट प्लस होगा, तो ये कितना आ जाएगा साइन एक्स। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं। पहले देखो 7 पाई बाय 2 कितना होता है, 180 अपॉन 2 मींस 90, करेक्ट। सो ये होता है 630। तो 630 की जब अपन ने बात की है, तो बेसिकली ये कितना कम है, 72 माइनस 90 है। तो 72 माइनस 90 की अपन लोग जब बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है, इस लाइन पर आ रहा है ये। तो इसमें से माइनस एक्स अपने पास जा रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में वो माइनस होगा और ऑड पावर है तो प्लस हो जाएगा, और चेंजर लाइन पे है तो ये कितना हो जाएगा, cos क्यूब एक्स, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय, इसमें माइनस साइन कॉमन लेंगे, बट अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ा है cos माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा, यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये ओनली क्या हो जाएगा sin x एंड मल्टीप्लाई बाय, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया है, और ये किस में कन्वर्ट होगा, cot x में। ऐसा कुछ अपने पास आना चाहिए। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तो यहाँ से देखो आप ध्यान से कि इसको मैं cos अपॉन साइन लिखता हूँ, तो ये साइन गया, तो यहाँ से कितना आएगा, ओनली cos x ही आएगा। यहाँ पे कितना है, cos क्यूब x एंड डिवाइडेड बाय, फिर से यहां से क्या गया, फिर से अपने पास साइन गया, तो कितना बच जाएगा, माइनस cos x, एक ऊपर से और नीचे से एक cos उड़ा दो, राइट। तो यहाँ -1 और यहाँ पे कितना, cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो गया है।
इस आंसर को आप ध्यान से देखें तो ये क्या दिख रहा है, देखो आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसको इधर भी ट्रांसफर करेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो जो भी आंसर था वो आप टिक कर लेंगे। यस, डी करेक्ट था। ओके, माइनस साइन से डिवाइड भी होगा। तो माइनस से डिवाइड होगा, एक माइनस यहाँ छोड़ दिया है आप लोगों ने, तो ये +1 आना चाहिए राइट, और यहाँ माइनस आना चाहिए सर। ओके, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होना चाहिए फिर, राइट। करेक्ट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज बी आना चाहिए, सॉरी अभी सही है, अभी डी करेक्ट। हाँ, सो माइनस प्लस आप खुद से देख लेंगे, इतना बड़ा इश्यू नहीं रहता माइनस प्लस का, माइनस प्लस में ज्यादा उलझेंगे नहीं। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे अपन लोग मूव करते हैं। फाइन, तो नेक्स्ट अपन लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो, जैसा आपको कोई वैल्यू पूछ ले, अभी जैसे अभी एलाइड एंगल से रिलेटेड अपन लोग टॉपिक चल रहा है अपना, मान लें ओके, एलाइड एंगल से रिलेटेड अपना टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ अपन ने क्या किया है कि जैसे 0, 45, 30, 60 और 90, राइट, इससे रिलेटेड जितने भी वैल्यू अपने पास थे, या फिर इस टाइप के जो वैल्यूज थे, मीन्स 90 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस थीटा, इससे रिलेटेड जितने भी वैल्यूज थे वो सब अपन ने फाइंड आउट कर लिए। और यहाँ पे जो थीटा है, राइट, जो थीटा है वो एग्जैक्टली इनमें से कोई एक होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अभी तक अपन ने सॉल्व किए, बस पॉइंट ये है कि इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है, जैसे थीटा मैंने बहुत ही डिफरेंट ले लिया, अलग टाइप का ले लिया, जैसे मेरा मन किया मैंने 75 ले लिया, राइट, दूसरा फिर मैं 15 भी ले सकता हूँ, मेरा और ज्यादा मन किया तो मैं 22.5 भी ले सकता हूँ, मेरा मन है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बराबर। फिर और मेरा अच्छा मन किया तो फिर मैं 18 डिग्री भी ले सकता हूँ, ऐसा भी मैं ले सकता हूँ। तो जब अपने पास इस टाइप के वैल्यूज होंगे तो अपने पास ये वर्क नहीं करेगा, या तो फिर आप लोग जो टेबल है, जो लॉग टेबल जिसको बोलते हैं, उसके साथ जाओ, उसमें से आंसर्स फाइंड आउट करो, बट मान लो वो थोड़ी ना एग्जाम में मिलेगा अपन को, एग्जाम में तो वो अपन को साथ में नहीं मिलने वाला, मे भी बोर्ड में मिल भी जाए बट उधर तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो अपन लोग ध्यान से कि यहाँ पे अपन लोग जो कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करेंगे, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री में। ये ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एकदम दिल है, ओके, तो उसी पे ही थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे आपको कोई वैल्यू पूछ ले कि साइन 75 का वैल्यू बताओ, राइट, तो ये अपने पास, चलो बोर्ड लेवल पे आप इसको बता भी सकते हैं कि आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, बट मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, मुझे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो इंटरेस्ट है वो है कि साइन ए प्लस बी कहां से आया, ओके। सो साइन ए प्लस बी का डेरिवेशन कितने लोगों को पता है?
पता है ओके। 3 लोग तो एटलीस्ट बोल रहे हैं जिनको पता है, कुछ लोग बोल रहे हैं जिनको नहीं पता है, कुछ लोग बोल रहे हैं जिनको पता है। तो जिन लोगों को पता है, क्या उनको ये वाला ही पता है? ये जिसमें अपन लोग सर्कल एक अज्यूम करके और देन फिर उसमें a+b वो सब जो करते हैं, करेक्ट? क्या यही पता है अपन को? ओके। तो कुछ लोगों को मिक्स आंसर आ रहा है, जिनको है उनको यही पता है और जिनको नहीं है उनको कुछ अलग पता है। तो अपन लोग ऐसा मेथड देखते हैं जो थोड़ा आसान पड़ जाए अपने लिए, क्योंकि जब भी अपन लोग बोर्ड पढ़ते हैं या जब भी अपन लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ते हैं, इनमें चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन लोग। जितना कम वर्क करो, जितना कम मेहनत हो मीन्स, उतना अपन लोग ट्राई करते हैं। तो मैं एक मेथड में भी शायद आपको पता भी होगा, नहीं भी होगा, वो देखते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनाया, ओके। इसमें मैंने एक ए एंगल लिया है, ऐसा लाइन बना के, और दूसरा एक अनदर एंगल लिया है बी। सो इस एंगल को मैंने चूज किया है ए और दिस एंगल इज बी। सो होपफुली आपको पता ही होगा कि ये पूरा एंगल एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, a+b। इसको मैंने o पकड़ लिया, ठीक है। तो इसको मैंने पूरा एंगल क्या पकड़ लिया है, a+b। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, तो मैंने एक यहां से लाइन ड्रॉ किया है ऐसा, करेक्ट। थोड़ा सीधा लाइन ड्रॉ करता हूं, बहुत मुश्किल है लाइफ में सीधे सीधे चलना, ओके। तो ऐसा मैंने ट्राई कर लिया है, चलो जैसा बना है मेरे से, मेरा बेस्ट ट्राई किया मैंने, ठीक है। ये और एक मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इधर, फाइन। बहुत लाइट में से एक मैंने और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, फिर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, फाइन। मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है इसके, ऐसा। सो इसको मैंने P पकड़ा है, इसको मैंने Q, दिस पॉइंट इज R, और ये S और ये T, फाइन। तो ऐसा पकड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी किसी को भी, बस मैंने क्या किया है, से एक परपेंडिकुलर किया यहाँ से, फिर इसको ज्वाइन किया और ये ऐसा अपने पास हो गया। बड़ी ध्यान रखेंगे ये दोनों अपने पास, मैंने ये 90 डिग्री है तो एग्जैक्टली ये भी 90 होगा अपने पास। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन लोग कौन कौन सा एंगल क्या होगा। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ कि मैं ये एंगल ए पकड़ा है, तो आपको पता होगा कि ये 90 माइनस ए होगा, तो ये 90 माइनस ए होगा, तो ये भी 90 माइनस ए ही होगा। जब ये मैंने 90 पकड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, तो एग्जैक्टली ये जो एंगल है वो मेरे पास कितना होगा, ए एंगल। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो एंगल मैंने पकड़ा है वो ए, मींस इसके अकॉर्डिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं जाता हूं तो वो मेरे पास कितना हो जाता है, ए एंगल। बस अभी अपन को और ज्यादा कुछ करना नहीं, इतना ही अपन लोगों को मेहनत करना है। उसके बाद देखते हैं अपने पास कि एग्जैक्टली क्या क्या कंडीशन है जो अपन को मिल सकते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है यहां से, ये वाला ट्राइंगल, यदि इसमें मैं लिखना चाहूं, राइट, एक ट्राइंगल मैंने लिया है यहां से, इन ट्राइंगल OPS, ओके। मैं साइन A+B का वैल्यू लिखूंगा यहां से, क्योंकि मेरा पूरा थीटा कितना है, A+B। तो यहां से एग्जैक्टली जो मुझे मिल जाएगा वो मिल जाएगा PS/OP। इसमें कोई दिक्कत है? देखो यहां तक किसी को दिक्कत है बोलो फटाफट,
मतलब साइन थीटा का वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे PS अपॉन OP, क्योंकि तुमको पता ही है कि थीटा का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है और सबसे लॉन्गेस्ट वाला है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से अपने पास क्या होता है, साइन थीटा। ऐसा बना, लिख लिया। अब थोड़ा सा मैंने और मॉडिफिकेशन करके इसमें लिखा कि PS को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, तो PS से पूरा है तो PR प्लस RS हो जाएगा। सो ये हो जाएगा PR प्लस RS और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, OP। करेक्ट, ऐसा लिख लिया मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके। अब दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद भी मैंने क्या कर लिया, थोड़ा और इसको सेपरेट कर लिया है, मींस PR अपॉन OP प्लस RS अपॉन OP, ऐसा मैंने लिख लिया। मैं दोनों को अलग अलग लिख लिया है, बाकी मैंने कुछ किया नहीं इससे ज्यादा, दोनों को अलग अलग मैंने लिखा है। अब मैं जब ध्यान से देखूंगा इस केस में ये ट्रायंगल में कि PR और OP बन क्या रहा है एग्जैक्टली, तो PR देखो अब कहां बन रहा है, PR इस ट्रायंगल में बन रहा है, छोटे ट्रायंगल, करेक्ट। वो भी ये एंगल है मेरे पास, इसका ये अपोजिट है, या इसको आप परपेंडिकुलर बोले, तो एक इस ट्रायंगल का, तो आप लोग थोड़ा मीनिंगफुल रिजल्ट निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को देखो आप कि एक साइड जैसे PR अपॉन OP, करेक्ट, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। दूसरा जो पॉइंट RS एग्जैक्टली यहां दिख रहा है, ओके। अब RS मेरे पास यहां दिख रहा है, तो RS एक इस ट्रायंगल में दिख रहा है और OP यहां दिख रहा है, इसका कोई रिजल्ट नहीं। बट एग्जैक्टली आप RS को और TQ को देखें तो दोनों सिमिलर है, तो एग्जैक्टली आप इसको कितना लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं TQ। तो अभी भी देखें तो अपने पास TQ यहाँ पे, OP इधर, तब भी अपन को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। यदि TQ के साथ अपने पास OQ हो, अपना काम चल सकता है, तो मैं OQ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, तो ये TQ अपॉन OQ मल्टीप्लाई बाय OQ अपॉन OP। तो अब ध्यान से आप देखिए इसमें ये सारे वैल्यूज को मैं रिप्लेस करना चाहूं तो PR अपॉन PQ कितना है, देखो आप, दैट PR अपॉन PQ, दिस एंगल इज A, दिस एंगल इज A, तो क्या मैं इसको cos A लिख लूं, तो मैं इसको cos A लिख सकता हूं। दूसरा आप देखें PQ अपॉन OP, राइट, PQ अपॉन दिस ट्रायंगल, ये पूरा देखो आप, ये ट्रायंगल दिस PQ है अपन लोग, तो ये अपने पास परपेंडिकुलर है और इन दैट केस में हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, sin B प्लस Q। क्या मैं इसको sin A लिख दूं इस ट्रायंगल में, और फिर मेरे पास बच रहा है OQ अपॉन OP, सो OQ अपॉन OP, क्या वो मेरे पास cos B हो जाएगा, cos B हो जाएगा। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। यही अपने पास sin A प्लस B का फॉर्मूला, लिख लो फटाफट, sin A प्लस B इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B। तो ऐसा फॉर्मूला यहां से अपने पास बनता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट डेरिवेशन से कैसा क्वेश्चंस के स्टेप्स कैसे आते हैं वो अपन को पता चलता है, इसलिए आप डेरिवेशंस को नहीं भूलेंगे, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स में। तो फिजिक्स और मैथ्स में जितने डेरिवेशंस हो सब पढ़ो, तभी जाकर पता चलेगा आपको। चलो नोट करेंगे फटाफट, किसी को डाउट है तो पूछ लो फटाफट, नहीं है तो फिर फटाफट कॉपी मार लो।
सेकंड लास्ट, ओके फाइन, सेकंड लास्ट स्टेप देखते हैं एक बार। तो सेकंड लास्ट स्टेप में देखो अपने पास क्या है, ये स्टेप की बात कर रहे हैं अपन लोग। जब इस स्टेप को अपन ने देखा, फाइन, इसको मैं एक बार और लिखता हूं, विच इज पी आर अपॉन ओपी प्लस टी क्यू अपॉन ओपी। ओके, क्योंकि ये दोनों अपने पास ये पैरेलल लाइन है तो ऑब्वियस बात है दोनों इक्वल होंगे। सो पी आर अपॉन ओपी को अपन लोग ध्यान से देखें तो पी आर एग्जैक्टली अपन को यहाँ दिख रहा है ये लाइन, और ओपी दिख रहा है यहाँ। तो दोनों अलग अलग ट्राइंगल की साइड है, इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसका सेपरेटली कोई मीनिंग नहीं निकलता। सेम टी क्यू और यहाँ पे ओपी है, तो ये भी अलग अलग ट्राइंगल्स की साइड है, इनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो अब पी आर अपॉन ओपी को मैंने देखा, तो पी आर मुझे यहाँ दिख रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसी ट्राइंगल का कोई एक साइड मेरे पास हो तो मेरा काम चल सकता है। तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया है, इसमें PQ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है। ये PQ से डिवाइड किया है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्टेंट सेम आना चाहिए। फिर दूसरा मेरे पास क्या किया मैंने राइट वाले में कि अभी यहाँ पे मेरे पास TQ है, मींस ये TQ है, तो इसी ट्राइंगल का कोई एक साइड हो मेरे पास तो काम चलेगा। तो OQ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, OQ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ओके, ऐसा करने के बाद देखते हैं कि क्या मिला। तो PR अपॉन PQ, राइट, दिस PR अपॉन PQ, क्योंकि ये एंगल अपने पास A है, इस एंगल को अपने A है, तो एग्जैक्टली पता ही अपन को कि ये कितना हो जाएगा, cos A इज इक्वल टू PR अपॉन क्या हो जाएगा, ये PQ। सो इस पूरे वैल्यू को अपन रिप्लेस कर दिया है किससे, cos A से। सिमिलरली ये अपने पास sin B हो जाएगा, फिर ये अपने पास sin A और OQ अपॉन OP cos B। फाइन, तो यहां से अपने पास जो फॉर्मूला निकला है वो ऐसा निकला है, sin A प्लस B इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A sin B। फाइन, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। अब बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उन सब के लिए आपको डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो सब डायरेक्टली आप फॉर्मूले लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा sin A माइनस बी, कि sin A माइनस बी का मुझे फॉर्मूला चाहिए। ओके, तो इन दैट केस में sin A प्लस बी का आपको पता है, तो फिर बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये आपको पता है sin A cos B प्लस cos A sin B। सो इन दैट केस में क्या करने का, इस फॉर्मूले में रिप्लेस B बाय माइनस बी। यस, करेक्ट फॉर्मूला। तो B को अब लोग माइनस बी से रिप्लेस कर दे इसमें, यहां देखो क्या मिलेगा, साइन हो गया साइन ए, यहां देखो cos माइनस बी हो जाएगा, तो तुमको बताइए cos माइनस थीटा इज ऑलवेज cos थीटा, यहाँ पे तो एज इट इज ही रहेगा, बट साइन माइनस बी होगा तो माइनस साइन दे देगा यहाँ फ्रंट में आके, तो ये हो जाएगा cos A और sin B ऐसा। तो सेकंड फार्मूला जो अपने पास आ गया है sin A माइनस बी का, वो है sin A cos B माइनस cos A sin B। ऐसा अपने पास सेकंड फार्मूला आ गया। थर्ड फार्मूला आप डिराइव करना चाहे इसमें कि cos A प्लस B का फार्मूला क्या होगा, करेक्ट। तो cos A माइनस B, यस, cos 90 माइनस A माइनस B, हाँ करेक्ट है। मींस आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं sin 90
माइनस ए प्लस बी, ऐसा फॉर्मूला। फिर इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखा ना आपने, तो साइन 90 माइनस ए एक पकड़ लो और दूसरा आप माइनस बी अलग पकड़ लो, ऐसा। तो ए पकड़ लो और इसको बी पकड़ लो, तो यहां से आपने लिखा तो एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा cos ए, सॉरी cos ए cos बी माइनस साइन ए और साइन बी। इसमें आप एलाइड एंगल का यूटिलाइजेशन कर लेना। तो आप देखो धीरे धीरे एलाइड एंगल का यहाँ पे यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। अभी पहले उतना एलाइड एंगल का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था अपने पास क्वेश्चंस में। पहले अपन फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूटिलाइजेशन कर रहे थे, तो उनका यूटिलाइजेशन हो रहा था। अभी धीरे धीरे इनका अपने पास यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा। फाइन, तो ऐसे करके अपने पास यहाँ से अपन ने कुछ फॉर्मूले देखे हैं, तो वो पहले फॉर्मूले एक बार लिख लेते हैं, शायद मे भी आपको पता ही होंगे सारे। ओके, तो वो फॉर्मूले बताने के बाद फिर अपन लोग क्वेश्चन को मूव कर सकते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला अपन लोग लिखा है साइन ए प्लस माइनस बी। सो ये फॉर्मूला आपके पास साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला आपके पास है विच इज कॉस ए प्लस माइनस बी। वो होगा आपके पास कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला आपके पास tan a plus minus b is equal to tan a plus minus tan b divided by 1 minus plus tan a tan b। तो ये मैंने टोटल 6 फॉर्मूले, जिनको मैंने 3 में ही लिखा है। देखो सारे फॉर्मूले सही लिखे क्या? एक बार इनको चेक करके देखो फटाफट, सारे सही है क्या? मंदार बोल रहा है यस सर। ओके, रितेश बोल रहा है यस यस। ऑल आर करेक्ट। ध्यान से देखो एक बार, एक मिस्टेक किया हुआ है इसमें, देखो ध्यान से वो क्या मिस्टेक है। मैंने जान के मिस्टेक किया है वो। यस, अब आया समझ में अपन को। तो छोटी छोटी मिस्टेक को भी अपन को ध्यान में रखना है, ऐसे ही नहीं बढ़ जाना आगे। ये छोटे छोटे मिस्टेक आपको खा जाएंगे, पूरा ध्यान रखो, क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे अभी। ये माइनस और प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ओके, माइनस प्लस बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे आपका 1000 रुपए या 10,000 रुपए, राइट, और प्लस 10,000 उसमें ऐड करें तो कितना हो जाता है? 20,000। लेकिन 10K माइनस 10K करें तो आपके पास कंगाल हो जाते हैं आप। ठीक है, इसलिए माइनस प्लस बहुत मैटर करता है अपनी लाइफ में। सिर्फ माइनस प्लस ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, सॉरी ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन पे बेस्ड अपन लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। सो धीरे धीरे अपन लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। चलो, पहला क्वेश्चन अपन लोग बनाते हैं इसमें। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, सो देन आपको वैल्यू पूछा है कि 1 प्लस 10a एंड 1 प्लस 10b का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शंस कुछ इस टाइप के हैं, 1, बी ऑप्शन है 2, सी -1 एंड डी 0। ऑप्शंस मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको लिखना ना पड़े, अदरवाइज मैं ऑप्शन देता नहीं हूं क्लास में, ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शंस देने से क्वेश्चन का थोड़ा इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। ओके, बट अभी थोड़ा लाइव क्लास अलग टाइप का चल रहा है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करेंगे। चलो फास्ट फास्ट बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा।
B. Okay, Manda. आकांक्षा एक बार आंसर फिर से चेक करेंगे. फास्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है करेक्ट करना. ओके, काफी सारे लोगों का करेक्ट है. यस, ओमकार सही है. ओमकार फिर से आंसर चेक करेंगे. ओमकार का आंसर गलत है. ओमकार दो बार आंसर क्यों कर रहा है तू? अच्छा, दो ओमकार है क्या? फाइन. ओमकार, संकल्प, अपन आंसर चेक करेंगे फिर से. अखिलेश करेक्ट, स्मृति का भी सही है, साक्षी का सही है, निरंजन इज करेक्ट, सुयोग इज करेक्ट. सानिका का आंसर गलत है. सानिका फिर से ट्राई करेंगे. ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा इसका. आप देखो, अपने पास दो ही रिलेशन दिया है, एक तो ए और बी में रिलेशन दिया है. तो राइट साइड में ए और बी में अपने पास इक्वेशन है, तो उसको किसी एक में ही कन्वर्ट कर ले आप लोग, तो शायद अपने लिए बेटर ऑप्शन है. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 1 + 10, बी को किससे रिप्लेस कर दिया, π/4 - a से. ऐसा मैंने रिप्लेस किया. और यहाँ पे कितना लिखा है, 1 + 10a. अब मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. तो जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो 1 इधर एग्जैक्टली कितना आएगा, 10a - 10b. 10a कितना है, π/4, तो 10 π/4 1 होता है. तो मैं इसको लिख लिया 1 - 10a, और यहाँ एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 1 + 10. एलसीएम लेंगे फटाफट, देखते हैं एलसीएम में क्या आएगा. 1 + 10a, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 10a, तो 10a और 10a गेट कैंसिल, ऊपर से कितना बचेगा, 2. नीचे कितना बच जाएगा, 10a. अब देखो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, ओनली 2. सो अपना बी आंसर करेक्ट हो जाएगा. जिन लोग आंसर गलत आ रहा है उन्होंने ऐसा क्या अलग से कर दिया जो गलत हो गया आंसर, क्योंकि इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं. होपफुली अभी सबको समझा होगा आंसर. कोई डाउट इसमें? देखो फटाफट डाउट है तो ऐसे स्टेप्स है ना, इनको आप थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. इसमें अपने 2 स्टेप बच गए, तो अपना टाइम भी बच जाएगा. ऑब्वियस सी बात, स्टेप बचेंगे तो. चलो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े. डन, वेरी गुड. चलो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 10a + 10b is equal to p and cot a + cot b is equal to q,
देन आपको जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है cot a plus b का. Then cot a plus b is equal to what? And the options are p minus q upon pq, b p plus q upon pq, c q minus p upon pq, and the d option is none of these. घडी घालपासून ते कपडे किती वरती काढ अरे तुझ्या नाडी आहेत की तू नाडी घडी घाल सकाळी भरपूर फोन ना मम्मी तुझं गिफ्ट काय मस्ती करतोय माइक ऑन नहीं करेंगे अपना. Q क्या, अच्छा Q क्या है? ओके, cot A plus cot B. is equal to Q, and tan A plus tan B is equal to P. Then what is the value of cot A plus B? डी नहीं, ऋषिकेश करेक्ट नहीं है. देखो एक बार फिर से चेक करो ऋषिकेश. आंसर ओमकार फिर से चेक करेंगे. Yes, Mandar is correct. विवेक करेक्ट, आदित्य करेक्ट, स्मृति भी सही है आंसर. बाकी लोग भी फास्ट फास्ट आंसर निकालेंगे. श्रेया, अखिलेश और ऋषिकेश, इनका आंसर सही नहीं है. सुयोग फिर से चेक करेंगे, गलत है सुयोग. ओमकार करेक्ट, रितेश इज आल्सो करेक्ट. चलो चेक कर लेते हैं फटाफट. इतना ही बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो अभी तक हो जाना चाहिए था.
ऐश्वर्या फिर से आंसर चेक करेंगे, सही नहीं है। देखो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। अपन को cot a प्लस b पूछा है, बट अपन को सिर्फ साइन कॉस और टेन का ही ध्यान रखना है, बाकी अपन को कुछ लेना देना नहीं है। तो अब वो लोग टेन पे जाते हैं कि टेन का फॉर्मूला क्या है। सो टेन a प्लस b का एग्जैक्टली जो वैल्यू है वो है टेन a टेन b अपॉन 1 माइनस टेन a टेन b। तो टेन a प्लस b का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है p, तो जो वैल्यू अपने पास नहीं है ना वो टेन a टेन b, बट अपन को एक और रिलेशन दिया हुआ है। वो रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो वो रिलेशन अपन को दिया है कॉट वाला। किसका रिलेशन दिया है? कॉट का। तो वो कॉट का अपन लोग एलसीएम ले 10 में कन्वर्ट करके, तो ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 10a 1 अपॉन 10b इज इक्वल टू क्यूब। सो ऊपर हो जाएगा अपने पास 10a प्लस 10b अपॉन 10a 10b इज इक्वल टू क्यूब। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे नीचे। ओके, तो टेन ए टेन बी का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा p बाय क्यू। सो ये हो जाएगा 1 माइनस p बाय क्यू। इसको सिंप्लीफाई अपन ने किया तो यहां से मिला पी क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। बट ये किसका वैल्यू आया है? टेन ए प्लस बी का। उनको चाहिए कॉट का, तो इसको उल्टा कर देने का। सो आंसर आ जाएगा q माइनस पी अपॉन पी क्यू। करेक्ट। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बन जाना चाहिए था सबसे। ओके फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े क्या? ये हो गया तो ओके फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस कि इफ अल्फा एंड बीटा lies between pi by 4, lies between 0 to pi by 4 and such that cos alpha plus beta is equal to 4 by 5 and sin alpha minus beta is equal to 5 by 13। तो आपको वैल्यू पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। ओके, तो tan 2 अल्फा का अपन को वैल्यू पूछ लिया है। और ऑप्शंस भी अपन को दिए हैं 56 बाय 35 बी 35 अपॉन 56 सी 56 अपॉन 33 and 65 upon 33।
सी ओके रितेश, बाकी लोग चेक करो फटाफट, देखो आंसर आ रहा है क्या। आदित्य फिर से चेक करेंगे। जानवी इज करेक्ट। ओमकार फिर से चेक करेंगे आंसर। आदित्य सही नहीं है आंसर। आदित्य फिर से चेक करेंगे आंसर, सही नहीं है। ओमकार फिर से चेक करेंगे आंसर। सेजल करेक्ट है। ऐश्वर्या इज ऑल्सो करेक्ट। ओमकार फिर से चेक करेंगे आंसर, करेक्ट नहीं। यस आदित्य एक्सप्लेन करता हूं। ओके सो नहीं, राज करेक्ट नहीं आंसर, स्मृति इज करेक्ट। चलो अब देख लेंगे इधर कि एग्जैक्टली अपन को वैल्यू किसका पूछा था, tan 2 अल्फा का। तो tan 2 अल्फा का तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो नहीं रहा है, ये तो अपन को क्लियर है, और अभी तक हमने सीखा भी नहीं। तो अपन लोग इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। सो इसको मैंने एडजस्ट किया तो कुछ ऐसा कर सकता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा ओके प्लस अल्फा माइनस बीटा, क्या ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ? ऐसे लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई थी किसी को। और इसको मैं क्या ए पकड़ लेता हूँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसको बी पकड़ लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये भी ए हो जाएगा और ये भी मेरे पास बी हो जाएगा। अब मैं अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला tan a प्लस बी का। सो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। अब मैं यहां से देखना चाहूंगा कि मेरे पास आंसर क्या मिल सकता है। जैसे tan a प्लस बी का, मैं a मतलब एग्जैक्टली क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब जो भी tan का वैल्यू आएगा वो यहां से आएगा। तो cos अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 3/4। ये आ जाएगा 5/12 एंड 1 माइनस 3/4 और ये 5/12। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर आएगा वही अपना आंसर करेक्ट होगा। देखो आंसर कितना आ रहा है, आई थिंक सी आ रहा है मेरे हिसाब से आंसर 56/33। 56/33। तो इसमें आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ खास अपन ने किया है, अपन ने जस्ट इसको एडजस्ट किया 12 अल्फा को और अपना आंसर आ गया। होपफुली कोई डाउट नहीं है इसमें, है क्या? देखो कोई डाउट है तो बोलो फटाफट।
ओके फाइन। ठीक है, फिर आज अपन लोग इधर ही स्टॉप करेंगे।